92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। जी हाँ, ये वही सहर कार्यक्रम है जो आपके दिन को सुंदर बना देता है, सुंदर विचार बना देता है और आप सारा दिन भक्ति संगीत के रस में डूबे रहते हैं। तो आज ये सहर कार्यक्रम मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले गणपति को याद किया जाए, गणेश जी की कृपा हम पर बरसे, यही प्रार्थना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गणपति से प्रार्थना है हमारे जीवन को सुंदर करें, हमारे जीवन को भक्ति से भर दें। तो ये आपने सुना गणपति जी का भजन, और अब सुनिए आज का पंचांग, और उसके बाद मैं फिर वापस आता हूँ एक सुंदर भजन लेके आपके पास, जिसमें होगी एक अच्छी आदत। हम आप सब अपने जीवन में उसको उतारेंगे। आज है 28 मई यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, दिन गुरुवार, और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम आपके सामने लेके आ गया हूँ, और अब आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूँ। इस भजन को पंडित हरिओम शरण जी ने गाया था। पंडित हरिओम शरण जी को हम भक्ति संगीत में संगीत महर्षि बोलते हैं। संगीत महर्षि का मतलब है जिसके अंदर भक्ति भावना भरी हो, जो लोगों को अच्छे उपदेश दे सके, ऐसा व्यक्ति ही महर्षि हो सकता है। और पंडित हरिओम शरण जी ने तो हम सबके जीवन में न जाने कितना रस घोला है, कितने सुंदर भजन सुनाए हैं। कभी कोई भूल सकता है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कभी कोई भूल पाएगा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो लीजिए वैसा ही एक भजन आपको सुनाता हूँ, और उसके अंदर से हमें मिलेगी एक अच्छी आदत अपने जीवन में उतारने के लिए। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया। दरस तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। करे कृपा जगदम्बा भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधना तब तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। आज हम इसी में भटके रहते हैं कि हम इस संसार में आए किस लिए हैं। क्या सिर्फ धन कमाने आए हैं?
क्या केवल नाम कमाने आए हैं? लेकिन सच तो ये है कि हम यहाँ आए हैं जिसने हमें भेजा है उसका ऋण चुकाने के लिए। जी हाँ, ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर का ये ऋण हमें चुकाना है। वो तभी संभव है जब हम आकर सत्कर्म करें। तो हमें अपने जीवन में आदत बनानी है कि सत्कर्म करने हैं, परोपकार का काम करना है, जिससे कि हम ईश्वर का वो ऋण चुका सकें जिसने हमें इस संसार में भेजा है। तो इसे हम अपना एक मूल मंत्र बना लें, अपनी एक सुंदर आदत बना लें और अपना जीवन इस तरह से चलाएं। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां हजारों लोग जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं और मन की मुराद पूरी करके वापस लौटते हैं। बने रहिए मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर। मैं अनूप जलोटा ये सहर कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज आपको मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में एक बहुत सुंदर मंदिर है, उसका नाम है दंतेश्वरी मंदिर। जी हाँ, 108 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ मंदिर माना जाता है। 14वीं सदी में इसको चालुक्य ने बनाया था, यानी इतना पुराना है ये, 600 साल पुराना। सबसे प्राचीन जो हमारे देश में मंदिर हैं उनमें एक मंदिर इसको भी मानते हैं। अब इसका नाम दंतेश्वरी मंदिर क्यों पड़ा, इसकी कथा मैं आपको अब सुनाता हूँ। सभी जानते हैं कि माता सती के अंग अलग अलग स्थान पर गिरे थे और यहाँ पर उनके दांत गिरे थे, इसलिए इस स्थान का नाम बढ़ गया दंतेश्वरी मंदिर। दशहरे के समय में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनके भक्त आते हैं, क्योंकि बस्तर एक ऐसा इलाका है कि छोटे छोटे गांव और बीहड़ वो सब जगह वहाँ हैं। तो वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और माता की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालते हैं और उनकी यात्रा निकाली जाती है। ये सब दशहरे के समय में होता है। और एक और जो विशेष सुंदरता उस स्थान की है कि वहाँ स्थानीय 2 नदियां हैं, एक का नाम है शंकिनी, एक का नाम है धंकिनी। कितने सुंदर नाम है, शंकिनी और धंकिनी। और दोनों को अलग अलग यूं पहचाना जा सकता है कि दोनों के पानी का रंग अलग अलग है। आप देख के कह सकते हैं कि ये शंकिनी है और ये धंकिनी है, और दोनों का वहीं पर संगम होता है। 2 रंगों के अलग अलग पानी का वहां संगम होता है। सुंदरता देखने योग्य है। आप जरूर बस्तर इलाके में जाएं, छत्तीसगढ़ के, और दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करें और वहां के आशीर्वाद का लाभ पाएं। श्रोताओं, यदि आपको जानकारी है किसी इसी प्रकार के स्थान की जो आप चाहते हैं कि लोग जाने, उसके बारे में सारी दुनिया उसके बारे में जाने, तो हमको हमारे मेल आईडी पर उसकी पूरी जानकारी भेज दें और हम उसे सहर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा मेल आईडी है bigfm@reliancebroadcast.com। तो हमें जरूर भेजें जानकारी किसी ऐसे स्थान की और हम उसे घर घर पहुंचा देंगे। तो वापस आता हूँ और एक बड़े अच्छे कलाकार से आपको मिलाता हूँ, बहुत अच्छे किसी गायक से या गायिका से, जिसको सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा और आपके भी मन में होगा कि भाई हम भी तो कुछ संगीत सीखें जब इतने लोग गा रहे हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो आज आपको मिलाता हूँ एक बहुत अच्छे गायक से जो मथुरा वृंदावन से संबंधित है। जी हाँ, ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ की माटी को भी हम लोग अपने माथे पे लगाते हैं। आप हैं श्री JSR मधुकर। मधुकर जी बहुत ही अच्छे गायक, इनके घर में परंपरा है गायन की। तो मधुकर जी, आपका स्वागत है हमारे सहर कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे कि आपने संगीत कहाँ सीखा। मेरा जन्म श्री वृंदावन धाम में हुआ है। वाह, तो हम तो आपको प्रणाम करते हैं। मेरी तरफ से भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। और संगीत की शिक्षा मैंने मेरे पिता श्री आसुदाराम जी से
जयपुर घराने से मैंने ली है। उसके बाद मैंने पंडित विद्याधर व्यास जी से, ग्वालियर घराने से मैंने कुछ समय शिक्षा ली, और पंडित आस्करण शर्मा जी से भी मैंने विद्वान व्यक्ति कुछ समय संगीत की शिक्षा ली। बहुत अच्छा। तो आज आप हमको क्या सुनाने वाले हैं? हमारी बड़ी इच्छा है कि एक भजन आपसे सुने। आपने कहा कि मैं वृंदावन से हूँ। वृंदावन जो है प्रेम की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं छोटा सा एक पद जो है सूरदास जी का, वो एक छोटा सा पद मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर सुनाइए। उधा मन न भये 10 20, उधा मन न भये 10 20, एकहु तो सो गयो श्याम संग, एकहु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे उधा मन न भये 10 20। वाह मधुकर जी, मजा आ गया। तो गोपियों ने ये कहा कि हम अपना मन कहीं और कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मन न भये 10 20, एक ही तो मन है, वो कृष्ण में लग गया। तो और कहाँ है हमारे इसका पास? एक और बड़ा सुंदर भाव है उनका कि काश 20 भी होते, हाँ, तो वो भी कृष्ण को लग गया। ये तो एक था। वाह वाह, उधो मन न भय 10 20। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मधुकर जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, शहर कार्यक्रम में इतना सुंदर आपने गाया भी और इतना कुछ सुनाया आपने, बातें कितनी अच्छी की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। जी हाँ, आज के शहर कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव आ रहा है। वो भजन मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें बहुत ही सुंदर भावना छुपी है, बहुत सुंदर संदेश छुपे हैं। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो, पतझड़ जैसा जीवन मेरा उसको सावन कर दो, पतझड़ जैसा जीवन मेरा उसको सावन कर दो, करे याचना दास नारायण मुझको तुम अपना लो, हे रघुनंदन बनो सहायक मन में आनंद भर दो, पतित पावन नाम तिहारो मुझको पावन कर दो, पतझड़ जैसा जीवन मेरा उसको सावन कर दो। ये सुंदर भजन नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ, आप सबने सुना, इसका आनंद लिया। कितनी इसमें सुंदर बातें हैं कि चरण पड़ा हूँ विनती सुन लो, पाप ताप से हरना, श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी मान हमारा रखना। हे प्रभु, तुम पर ही श्रद्धा है, तुम पर ही विश्वास है, हमारी इस भक्ति को स्वीकार करना और हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सही मार्ग दिखाना। हे प्रभु, हम सब आपसे यही कामना करते हैं। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, नए भजनों के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक नई कहानी के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ कल सुबह 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7